हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्टिनेट फायरवॉल के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम एच में ला सकते हैं, फोर्टिनेट फायरवॉल को कैसे हम एच में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एच एच का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी, ओके। हाई अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है दो डिवाइस को एक करना। ओके, जैसे ये एक फायरवॉल है और ये एक दूसरा फायरवॉल है। इन दोनों के बीच में हम बैक टू बैक दो लिंक है लगा देंगे या चार लगा देंगे, जितना हमें ठीक लगे हमारे हिसाब से। तो हमने दो लिंक लगा दी और जैसे ही दो लिंक लगाई दोनों आपस में निगोशिएट करेंगे यूजिंग देयर ओन प्रोटोकॉल और दे विल बिकम ए सिंगल फायरवॉल। फिजिकली तो वो दो है, लेकिन अब क्या दिखेंगे वो लॉजिकली ओनली वन फायरवॉल, राइट। Okay, but why we have done HA? What was the reason? Right? That's again for high availability. किसने क्यों कर रहे हैं हम HA? Because of high availability. Let's say कि भाई हमारे पास एक कनेक्शन है, ऑल राइट। ये ISP का कनेक्शन है, ये हमने कनेक्शन लिया, हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया और इस स्विच से हमें क्या चाहिए, दो कनेक्शन चाहिए। ओके, तो एक कनेक्शन इसमें लगा दिया, एक में इसमें लगा दिया। लेकिन हम मेरे पास आईपी क्या है, ओनली सिंगल आईपी है, राइट। तो मैं इसको आईपी दे दूंगा तो यहाँ कोई आईपी नहीं बचेगी, राइट। देन अगेन मेरे पास एक और आईएसपी है, इसका कनेक्शन आया मेरे पास, इसका एक कनेक्शन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब अगर अगेन मान लो मेरे पास सिंगल आईपी है तो मैं एक इंटरफेस को दे सकता हूँ, इसको नहीं दे सकता हूँ। तो अगर मान लेते हैं ये वाला डाउन हो गया तो ट्रैफिक, मान लेते हैं इधर वाला क्या हो गया, एक लिंक डाउन हो गया तो ट्रैफिक इधर से चला जाएगा। या फिर फायरवॉल कंप्लीट डाउन हो गया तो भी मेरे पास क्या रहेगा, पूरा बैकअप रहेगा। तो एच बेसिकली क्या करते हैं हम, रिडंडेंसी के लिए या हाई अवेलेबिलिटी के लिए दो डिवाइस को एक करते हैं, ताकि अगर एक फेल भी हो जाए तो सेकेंडरी चलता रहेगा। और कैसे चलता रहेगा, बिकॉज एग्जैक्ट कॉपी जितना डेटा इसके पास होता है एग्जैक्ट मिरर कॉपी इसके पास होती है, ऑलराइट। जितना डेटा आपके पास, मान लो जितनी कॉन्फ़िगरेशन इस फायरवॉल पे, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन इस फायरवॉल पे रहेगी। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, अब मान लेते हैं भाई जितने इंटरफेस आपने यहाँ पे लगाए हैं वो उतने इंटरफेस सेकेंडरी फायरवॉल पे भी लगेगा। ठीक है, जैसे लेट्स से okay, let's say we have a firewall, both are connected. Now let's say we have a two core switch। तो अगर एक कनेक्ट कर दिया तो दैट्स अगेन डजंट मेक सेंस, तो इसकी कनेक्शन यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ का रखा है इसका कनेक्शन तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो जो इन दोनों की एग्जैक्ट कॉपी होगी ना इंटरफेस पे, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन इस इंटरफेस पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप एचएमए करोगे ये वाली फायरवॉल अपनी कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देगा, ठीक है, इस पे। लेकिन अगेन क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, सेम। अगर आईएसपी के साथ आपके दो कनेक्शन आ रखे हैं तो एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो जो इन इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी सेम उन्हीं इंटरफेसेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन करेगा। लेकिन मतलब कंडीशन ये है कि मान लेते हैं ये वाला आपने केबल लगा रखी है या फिर लेन वन पे, तो इधर भी आपको लेन वन पे ही लगानी पड़ेगी। लेन वन की कॉन्फ़िगरेशन लेन वन इंटरफेस पे ही जाएगी, ठीक है, इन एच में। अब एच के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, तो इसके लिए बेसिकली तीन प्री रिक्विजिट है। पहले क्या होनी चाहिए, सेम हार्डवेयर वर्जन, सेम
हार्डवेयर मॉडल। दूसरा सेम iOS वर्जन। तीसरा सेम लाइसेंस। लाइसेंस सेम लाइसेंस। ओके, तो मेरे पास तीन प्री रिक्विजिट होनी चाहिए HTML लाने से पहले। पहली चीज तो सेम हार्डवेयर। मान ले 40 आप कर रहे हो एफ 40 गेट 300 के साथ, तो दूसरा फायरवॉल भी क्या होना चाहिए, 40 गेट 300 होना चाहिए। सेम iOS वर्जन के बाद एक 7.0.1 पे चल रहा है, तो दूसरा भी 7.01 पे चलना चाहिए वर्जन पे। लाइसेंस सेम होना चाहिए कि भाई हाँ, एक फायरवॉल पे मैंने ये लाइसेंस ले रखा है, दूसरे पे ये लग रखा है, तो भी नहीं होगा। तो ये तीन प्री रिक्विजिट, you must fulfill these prerequisite for HA. Then if we are good here, then we will move to the configuration part. Again आगे क्या करना होता है वो मैं बता दूंगा अब। So let's move to the configuration part now. Okay, मेरा साइन इन करता हूँ। इसमें मैं नई लैब ऐड करता हूँ, Fortinet HA। ओके, इसमें मैं दो फायरवॉल ऐड कर देता हूँ। ओके, एक मेरा मैनेजमेंट के लिए क्या कर देता हूँ कि भाई मैं इनको GUI एक्सेस करूंगा ताकि इजीली हम कर पाए। और अब ये मैं दोनों के, अगर आपका फिजिकल फायरवॉल हो ना तो उस पे एक HA का इंटरफेस आता है, लेकिन अभी हम EVNG पे कर रहे हैं तो इसमें आपको वो इंटरफेस नहीं मिलेगा। तो हमें इसके लैन पोर्ट को ही HA का इंटरफेस बनाना पड़ेगा। इनमें बेसिकली दो पोर्ट होते हैं, एक तो हार्ट बीट के लिए, दोनों में हेलो एक्सचेंज के लिए, एंड अनदर पोर्ट इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अब इनको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, स्टार्ट हो गया। ओके, मुझे इसमें HTML करना पड़ेगा क्योंकि मेरा वो डबल क्लिक करते, डबल क्लिक हो जाता है जब डायरेक्ट इसमें ओपन होता है ना पुट्टी में। ओके, स्टार्ट हो रहा है मेरा फायरवॉल एंड ओके, मेरे पास लॉगिन विंडो आ गया है। जो बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम होता है एडमिन, पासवर्ड होता है कुछ नहीं, एंटर कर दो बस। न्यू पासवर्ड मांग रहा है, मैं नया पासवर्ड सेट किया है मैंने। ऑलराइट, नया पासवर्ड सेट कर दिया। इसमें भी एडमिन, नया पासवर्ड सेट कर दिया। ऑलराइट,
ओके, शो सिस्टम इंटरफेस। देखता हूँ मैं पहले इस इंटरफेस, क्योंकि ये मेरा क्लाउड से कनेक्ट है, मतलब मैनेजमेंट से मेरे लैपटॉप से कनेक्ट है, तो मुझे इसके लिए इसको करना पड़ेगा कन्फिग सिस्टम इंटरफेस। कन्फिग सिस्टम इंटरफेस, अब क्या करना है आपको, एडिट पोर्ट 1। ओके, अब क्या करना है आपको, HTTP अलाउ करना है, HTTP। set allow access ping HTTPS SSH HTTP FGFM telnet। ऑलराइट, अब आपको करना है एंड शो इंटरफेस, शो सिस्टम इंटरफेस। अब आपको देख सकते हो इसकी आईपी क्या मिली है, इसको DHCP से है, तो मेरे कंप्यूटर क्या कर रहा है, एज ए DHCP का काम कर रहा है, तो इसने आईपी दे दी एडमिन पासवर्ड सिस्को। ऑलराइट, आई कैन लॉग इन इनटू इट। ऑलराइट, इट आस्किंग फॉर license। No, I think we have choose a wrong image। मेरे पास दो फोर्टिनेट की इमेज है, तो आई विल स्टॉप दीज। ओके, मुझे 7.4 जो सबसे लेटेस्ट है वो इस पे, इसके लिए उसका लाइसेंस चाहिए था, वैल्यूएशन वर्जन। तो जो मेरा जो पुराना वर्जन है 7, उस पे चला रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ नोड 2। ऑलराइट, ओके, जो मेरा वर्जन है जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा शेयर ड्राइव में, मैंने वीडियो में शेयर कर दूंगा इसके साथ। ओके, इस पे लॉगिन करता हूँ, एडमिन पासवर्ड कुछ नहीं, नया पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, देन आई एम शो सिस्टम इंटरफेस। ऑलराइट, सेम चीज़ वही करनी है, config system edit port 1, edit port 1, set allow access HTTP telnet, and that's all. Now go to the secondary firewall, show system interface. Sure enough, we will edit this interface। And that's all। show system interface, यहाँ पे इसको आईपी मिली है 131। ऑलराइट, यूजर नेम है
एडमिन पासवर्ड है सिस्को, लेटर डोंट शो अगेन, यहाँ पे शो शो सिस्टम इंटरफेस, इसकी आईपी क्या है 33, एडमिन सिस्को। ऑल राइट, तो अब मेरे पास दोनों फायरवॉल ओपन हो गए हैं, आप देख सकते हो। ये मेरा फोर्टिनेट प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, दैट्स ऑल राइट नाउ। तो मैं इसका सिस्टम में जाके होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ कि सेटिंग प्राइमरी अप्लाई, इसका भी होस्ट नेम गोइंग टू चेंज इट fw secondary। ऑल राइट, दैट्स ऑल। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम HA के लिए प्रोसीड करेंगे। तो ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा प्राइमरी ही रहना चाहिए। तो मैं जाऊंगा इंटरफेसेस पे, कौन से इंटरफेसेस पे, पोर्ट 2 और 3, ये मैंने बैक टू बैक कनेक्ट कर रखे हैं। तो इन पोर्ट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सो लेट क्लिक ऑन एडिट। ओके, पोर्ट 2 नाम डाल देते हैं HA। ऑल राइट, यहाँ पे आपको रोल देना पड़ेगा, लेन रोल दे सकते हो, यहाँ पे देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट टॉक। और ये तीनों प्रोटोकॉल आपको इनेबल करने पड़ेंगे। ये फोर्टिनेट के प्रोटोकॉल है खुद के, ये तभी बात करेगा, आई मीन जब फोर्टिनेट के डिवाइस से तभी बात कर पाता है जब ये प्रोटोकॉल ऑन हो। ऑल राइट देन, ओके, नाउ नेक्स्ट इंटरफेस पोर्ट 3, इसको भी हमें क्या करना है, इसको हार्ट बीट के लिए रख लेते हैं। हार्ट बीट के लिए तो रख लिया, इसको रख लेते हैं सिन के लिए। और इसको भी रोल डिफाइन करना पड़ेगा, लेन में है, इस पे भी तीनों प्रोटोकॉल इनेबल करने पड़ेंगे। देन ओके, ओके मैंने पोर्ट कर दिया HA और सिन। ऑलराइट, तो 2 और पोर्ट नंबर 3, तो सेम इस पे भी फायरवॉल पे आता हूँ, इस पे भी वही सेम चीज करनी पड़ेगी। दो दो को किसके लिए रख लेता हूँ, HA के लिए, एंड रोल लेन। ओके, वही 3 प्रोटोकॉल आपको इनेबल करने पड़ेंगे। पोर्ट 3 में भी ये इनेबल कर देता हूँ सेम, ये सिन के लिए रख देता हूँ। ओके, अब मैंने दोनों फायरवॉल पे 2 और 3
पोर्ट रख दिए हैं, इनको कैटेगरी डिव लेन का पार्ट बनाया है मैंने। तो अब ये मेरा प्राइमरी है, इस पे चलते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सिस्टम पे जाना पड़ेगा एंड देन क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर सेटिंग। यहाँ पे हम बनाएंगे एक्टिव पैसिव। देखो एच दो टाइप से बन सकते हैं, एक्टिव एक्टिव। एक्टिव एक्टिव का मतलब बोथ फायरवॉल विल प्रोसेस द ट्रैफिक। एक्टिव पैसिव का मतलब ओनली एक्टिव यूनिट विल प्रोसेस द ट्रैफिक, स्टैंड बाय विल वेट फॉर द प्राइमरी if in there if there is any downtime or anything, when anything wrong in primary unit, then passive will take over. So mostly recommended by every Fortinet, or I mean in by every vendor, we should use active passive. ओके बोल, क्या इसकी प्रायोरिटी रखूंगा 200 ग्रुप का नेम एफ ए फायरवॉल एच ए, पासवर्ड रख देता हूँ सेशन पिकअप। ओके मॉनिटर इंटरफेस, इसमें मैं दोनों को मॉनिटरिंग में डाल देता हूँ, लेकिन हार्ट बीट के इंटरफेस को रख देता हूँ मैं पोर्ट 2। मैनेजमेंट का रिजर्वेशन रखना है पोर्ट 1। ओके अगर आप डिफरेंट वीलन में हो ना, तो आपको यहाँ पे गेटवे प्लस आपको सबनेट मास्क या डेस्टिनेशन नेटवर्क में देना। मीन्स कि भाई मैं जहाँ से मैनेज कर रहा हूँ ना, वो इस नेटवर्क में पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि भाई डिफरेंट सबनेट में जाना हो, तो इन केस उन दैट केस आपको देना पड़ेगा। ओके अब जाता हूँ सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे भी क्या करना पड़ेगा, एच ए पे गया, क्लिक ऑन एच ए, नाउ एक्टिव पैसिव। ऑल राइट, इसकी मैं रख देता हूँ 150 और एफ डब्ल्यू एच ए, पासवर्ड ग्रुप सेम होना चाहिए। सेशन पिकअप इनेबल कर दिया और मॉनिटर इंटरफेस में 2 और 3 डाल दिए। हार्ट बीट इंटरफेस मेरा 2 है। मैनेजमेंट इसका भी रिजर्वेशन रखना है कौन से इंटरफेस के थ्रू, और अगेन सेम चीज, अगर आप डिफरेंट सबनेट में हो तो आपको गेटवे प्लस नेटवर्क देना पड़ेगा। Now let's wait for a couple of minutes. Yeah, now we can see the both firewall, right? It appeared both firewall. Now wait for a couple of minutes to be synchronized. फायरवॉल दोनों दिखा दिए, लेकिन अभी दोनों सिंक में नहीं है, तो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट। यूजुअली टेक सम टाइम। Let's see HA. Yeah, now it's synchronized. You see, both are in HA. All right, तो आई होप दिस इज बेनिफिट फॉर यू। अगर कुछ इश्यू हो तो लेट मी नो। यहाँ पे आपको इंटरफेसेस पे क्या करना है, आपको लेन का रोल असाइन करना है उनको, एंड देन आपको ये प्रोटोकॉल यूज में लेने हैं जो फायरवॉल के एफएमजी एक्सेस सिक्योरिटी फैब्रिक और एफटीएम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।